Moving towards our next question in our ratio, working capital turnover ratio. Question number 38 क्या दिया हुआ है? Calculate working capital turnover ratio from the following. Revenue from operation 30 lakh, current asset 12 lakh 50,000, total assets 20 lakh, non current liabilities 10 lakh, shareholder fund 5 lakh. भाई अब यहां पर हमको हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, हमको हमारी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ट्रिक कौन सी थी? वो ट्रिक थी भाई हमारी याली। इसका रिवीजन भी एक बार जरूरी था। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और फिर इसका टोटल, फिर एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी क्या क्या हो जाता है? नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिर इसका भी टोटल, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या देता है? ये आ जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। चलो तो हम अब चीजें देखते हैं क्या क्या हमारा यूज का है। तो यहां पर सॉल्यूशन करते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्या क्या होगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप जल्दी से पहले तुम लोग बोलो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या? वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमको दिया हुआ है, कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 30 लाख भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 30 लाख रुपए, ठीक है। कितना? 30 लाख रुपीस। बढ़िया। अब इसके बाद देखो, अब हमको हमारी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ओके, कर लेंगे। टोटल एसेट्स जो है वो कितने के? 20 लाख के हैं। टोटल एसेट्स कितने के हैं? 20 लाख के हैं। देखो जरा, ठीक है, टोटल एसेट्स कितने के हैं? 20 लाख के हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे 20 लाख के हो गए और फिर इसके बाद जो हमारे करंट एसेट्स दिए हुए हैं वो है 12,50,000 के। करंट एसेट्स जो हैं वो कितने के हैं? 12,50,000 के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो टोटल एसेट्स 20 लाख रुपए हमने लिख चुका है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए की है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज एक बार देख लो जल्दी से। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए की है, ठीक है, 10 लाख रुपए की है। और इसके बाद जो शेयर होल्डर फंड है वो 5 लाख रुपए का है। जो शेयर होल्डर फंड है वो 5 लाख रुपए का है। ये ब्रह्मास्त्र बहुत यूज का है। 20 लाख हमारे टोटल एसेट्स हैं, 20 लाख हमारे टोटल एसेट्स हैं। ये 20 लाख की हमारी क्या हो जाएंगी? 20 लाख की हमारी लाइबिलिटीज भी हो जाएंगी, है ना। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज भी कितने की हो जाएंगी? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज भी 20 लाख की हो जाएंगी, ठीक है, 20 लाख। और ऊपर का टोटल करके देखो जरा, ये इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? केवल 15 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 20 लाख में से हम ये 15 लाख को माइनस कर देंगे। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 15 लाख रुपीस, ठीक है। तो 15 लाख रुपीस अगर हम 20 लाख में से माइनस कर देते हैं तो यहां बचता है बैलेंस कितने का? 5 लाख रुपए का। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए है वो ये क्या है? वो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट। तो आपको करंट लाइबिलिटी भी पता चल गया, करंट एसेट भी पता चल गया। अब अपन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाएगा कितना? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट कितना है? 12,50,000 रुपए, 12,50,000 रुपए, ठीक है, 12,50,000। उसमें से जो है 5 लाख रुपीज हम माइनस कर देंगे, उसमें से जो है 5 लाख रुपीज हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 7,50,000,
कितना हो गया 7,50,000। अब देखो जरा दोस्तों, अब यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है और आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। अब आप क्या करना है आपको, अब आपको केवल रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 30 lakh, is equals to 30 lakh divided by 7,50,000, divided by 7,50,000। तो 7,50,000 को आप अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 30 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो जल्दी से पॉज करके बेटा इसको फटाक से कर लो कॉपी। मिलते हैं फिर अपन फर्दर वीडियोस में। और ये ब्रह्मास्त्र जो है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक जो है, ये बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, तो इसको भी आप हमेशा ध्यान में रखना। ओके, सो जल्दी से कॉपी करो। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके।